कठुआ में कोई भी तानाशाही नहीं होने दी जाएगी। जो भी तानाशाही करेगा उसके खिलाफ आवाज बुलंद की जाएगी, चाहे वो तानाशाही किसी भी अफसरशाही की हो। सरकार की घटिया नीतियां, चाहे वो मजदूरों, किसानों या छोटे दुकानदारों के खिलाफ हो, उसका मुकाबला किया जाएगा। राजनीति को स्वच्छ बनाने के लिए एक मंच का गठन किया जा रहा है। ये मंच कठुआ के साथ साथ जम्मू रीजन में भी होगा और ये मंच लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए तत्पर रहेगा, जो कि इस मंच की कामयाबी होगी। 23 मार्च को भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव का शहीदी दिवस को चुना गया है। 23 मार्च को कठुआ के रामलीला ग्राउंड में बड़ा सम्मेलन होगा और कठुआ असेंबली सीटों की घोषणा की जाएगी। ये कहना है नेचर मैनकाइंड फ्रेंडली ग्लोबल पार्टी के फाउंडर मेंबर बाबू सिंह का और इंटरनेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी के आईडी खजूरिया का। बना के सबके अधिकारों के लिए संघर्ष करेंगे समेत ये जो खसरा नंबर 143 का जो पीस ऑफ लैंड है मेरा, जिसको एक सुमोटो ऑर्डर करके उसका म्यूटेशन कैंसिल किया गया है, तो सबकी ये एक कॉमन राय बनी है कि उस गलत ऑर्डर को सेट असाइड किया जाए, उस गलत ऑर्डर को विड्रा किया जाए और जिन लोगों के साथ बेइंसाफ़ी हुई है बाज़ाब्ता उस बेइंसाफ़ी को ख़त्म किया जाए और जिनके लोगों के अधिकारों पर छपा बजा है उनके अधिकार जो है वो बहाल किए जाए। जो तोड़फोड़ हुई है उसको बाज़ाब्ता है कि प्रूव करके उसको कंपनसेट किया जाए। एक तो ये फैसला हुआ है। दूसरा ये फैसला हुआ है कि हम सब मिलकर यूनाइटेड होकर जम्मू कश्मीर की हायर अथॉरिटी को भी अप्रोच करेंगे और उसको अप्रोच करके हम कठुआ की जनता के लिए इंसाफ मांगेंगे। दूसरा मुद्दा था कि आने वाले जो 2019 का जो पार्लियामेंट्री और असम्बली चुनाव उस पर चर्चा हुई और उस पर फैसला हुआ कि एक कॉमन प्लेटफार्म जनता का, एक यूनाइटेड पॉलिटिकल प्लेटफार्म जो है वो बनाया जाए। सबकी राय थी, सबकी सहमति थी कि एक प्लेटफार्म बनना चाहिए। एक ऐसा प्लेटफार्म जो जम्मू कश्मीर में जो खून खराबा है वो बंद हो, जम्मू कश्मीर में पीस कायम हो और जम्मू मसले का एक जस्ट और रैशनल उसका हल निकले और जम्मू की जनता जो महसूस करती है कि यहाँ डिस्क्रिमिनेशन होती है जम्मू के अधिकारों पर, कि पिछले 47 से जो है अधिकारों से जम्मू के लोग वंचित हैं, जहाँ इम्बैलेंस है, तो हमने ये फैसला किया है कि जो भी जेन्युइन जो डिस्क्रिमिनेशन और इम्बैलेंसेस है उसको मद्देनज़र रखते हुए और पूरे जम्मू कश्मीर की जो वर्तमान परिस्थिति है उसको मद्देनज़र रखते हुए कोई एक ट्रांसपेरेंट और जो अकाउंटेंसी पर चले और एक फुल डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल पर चले और वैल्यू बेस्ड हो, वो एक टोटल पर्सपेक्टिव को भी मद्देनज़र रखे, जम्मू कश्मीर के एक पॉजिटिव फ्यूचर पर भी आवाज़ बुलंद करे और जम्मू की जनता के जो अधिकार हैं इन द फॉर्म ऑफ कि जम्मू रीजन को एम्पावर्ड किया जाए इन द फॉर्म ऑफ रीजनल असम्बली, इन द फॉर्म ऑफ रीजनल काउंसिल या इन द फॉर्म ऑफ रीजनल अटॉर्नी। जो भी कंसेंसस बनता है ये प्रोसेस शुरू हो चुका है और उसकी आज पॉजिटिव बिगिनिंग हो गई है। नेचर मैनकाइंड फ्रेंडली ग्लोबल पार्टी और इंटरनेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से ये पॉजिटिव बिगिनिंग हो गई है। यहाँ हमने कंसेंसस बना लिया है कि उस फ्रंट को बनाने में हम पॉजिटिव रोल प्ले करेंगे और यहाँ से शुरुआत होगी है कि हम सब इकट्ठे हैं। आज शाम को मेरी कि 23 मार्च को जिस दिन भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव का शहीदी दिवस है, उस हिस्टोरिकल डे को हमने चुना है। 23 मार्च को हम रामलीला ग्राउंड कठुआ में उस यूनाइटेड फ्रंट की तरफ से नेचर मैनकाइंड फ्रेंडली ग्लोबल पार्टी तो इनिशिएटिव ले रही है। आज इंटरनेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी 17 फरवरी को इनका सम्मेलन हो रहा है। हो सकता है उसका नाम कुछ और भी रख सकते हैं, जो लोकमंच भी रख सकते हैं, जो भी इनका नाम होगा, लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूएंट होंगे हमारे फ्रंट के। और उसके बाद जम्मू के जितने भी 3-4 ग्रुप हैं, हम सबसे बात करके आने वाले दिनों में भी एक फ्रंट की घोषणा हो जाएगी। और एक बड़ा हिस्टोरिकल फैसला हुआ है कि 23 मार्च को हम एक बड़ा सम्मेलन करेंगे और उस बड़े सम्मेलन में डिस्ट्रिक्ट कठुआ का जो भी कैंडिडेट्स का फैसला है, कठुआ असम्बली सीट का या बाकी सीटों का, उस सम्मेलन में हम जनता की अप्रूवल से और जनता के मशवरे से उस दिन हम फाइनलाइज कर लेंगे। और आज बड़े सरपंच, पंच और बड़े प्रोमिनेंट हस्तियों ने इस मीटिंग में धन्यवाद। आज जो मीटिंग हुई ये बड़ी फलदायक हुई। लोगों का राय से हमने बहुत कुछ सीखा और
सारी मीटिंग ने जे एक मत राय दी है कि आज ज़रूरत है हमें एक मंच पर आने की, चाहे वो देश हो चाहे रियासत हमारी हो। आज सारी ऐसी ताकतें हुकूमत में आ गई हैं, ऐसी ताकतें अफसरशाही का सकंजा कसा गया है कि जहां नाइंसाफ़ियों का दौर शुरू हुआ है। और पिछले 4 सालों से तो हो ही रहा था, 5 सालों से, लेकिन कठुआ में भी पिछले 1.5-2 साल से लगातार नाइंसाफ़ी खासकर गरीब वर्ग के साथ, मजदूर, फड़ी, रेहड़ी और वालों के साथ। और तब हमें हैरानगी लगी जब एक पॉलिटिकल स्टेचर ख़राब करने के लिए बाबू सिंह पर अपनी खरीदी हुई ज़मीन पर इन्होंने हल्ला बोल दिया और ये एक पॉलिटिकल साजिश समझी गई। और हमने इस नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ लोगों ने बहुत साथ दिया और हमें ये बड़ी खुशी हुई कि लोग हमारे कठुआ के जागरूक हैं। और जब भी नाइंसाफ़ी की कहीं होगी, लोग खुद भी उस नज़दीक आ जाएंगे और नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ लड़ाई लड़ेंगे। इस चीज़ को देखते हुए, इस हौसले को देखते हुए हमने आगे के लिए भी ये एक फ़ैसला किया कि जहाँ पर कठुआ में कोई भी नाइंसाफ़ी होगी तो हम इकट्ठे मिलकर इस नाइंसाफ़ी का मुकाबला करेंगे। और इस अफसरशाही की, तानाशाही या सरकार की जो इस घटिया नीतियाँ हैं मज़दूरों के ख़िलाफ़, किसानों के ख़िलाफ़ या छोटे दुकानदारों के ख़िलाफ़, इनका मुकाबला करेंगे। और साथ ही राजनीति को स्वच्छ करने के लिए, राजनीति को वैल्यू बेस्ड बनाने के लिए, राजनीति को एक सेक्रीफाइस वाली बनाने के लिए हम इसको सिर्फ कठुआ तक नहीं रखेंगे। जैसे बाबू सिंह ने बताया कि इनकी बातचीत चल रही है, हम पूरे जम्मू रीजन में एक ऐसा मंच सामने लाने की कोशिश में हैं जो शायद बड़ी कामयाबी की तरफ बढ़ेगा और वो मंच बड़ी जल्दी बनेगा। जैसे इन्होंने कहा है, बातचीत चल रही है और आज भी इनकी कई नेताओं से बातचीत है। और हम ये समझते हैं कि आज समाज में ज़रूरत है भिन्नता में एकता की, चाहे वो पूरी समाज है भिन्न उसकी एकता की ज़रूरत है, बिना किसी कास्ट, मज़हब और फ़िरके या रिलीजन खित्ते के खिलाफ बगैर। और उसी तरह पॉलिटिकल राजनीतिक लोगों की भी आज ये ज़रूरत है कि वो एक सही दिशा देने के लिए, जनता के हकों की रक्षा करने के लिए, जनता की जितने भी मुद्दे हैं उनके पूरे मुद्दों को हल करवाने के लिए एक ऐसा मंच दिया जाए तो जो जनता की ज़रूरतें पूरी कर सके। ये पार्टियाँ पूरी फेल हो चुकी हैं जिन्होंने पिछले गठजोड़ बनाए, चाहे वो गठजोड़ बीजेपी पीडीपी का था या उससे पहले एनसी कांग्रेस का था। इन लोगों ने सिर्फ लोगों को लड़ाया, धमकाया और लोगों को लूटा। इसलिए आज ज़रूरत है कि लोगों के हकों की बात की जाए। आज सारा नौजवान जाग रहा है, चाहे वो कश्मीरी नौजवान है, चाहे जम्मू का नौजवान है, पूरा पहचान रहा है कि हमारे साथ धोखे हुए हैं, हमारा रोज़गार छीना गया है, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट बेस के हैं, चाहे वो कोई NHM के हैं, चाहे कोई ऐसे ही बेचारे थोड़े दिहाड़ियों पर NPS नेशनल जो पेंशन स्कीम बनाई गई है उसके लिए दुखी हुए हैं। इन्होंने कोई समाज की कोई कड़ी जो है वो उनको ठीक नहीं किया, बल्कि उसको बगाड़ा ही बगाड़ा और उनको लूटा ही लूटा। इसलिए हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम हर ट्रेड यूनियन में भी, किसानों में भी, मजदूरों में भी और हर जगह इस हस्तक्षेप करके लोगों को जगाएंगे और एक नया मॉडल बनाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। कठुआ से अलर्ट इंडिया न्यूज़ ब्यूरो रिपोर्ट।